नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी कॉर्नर प्लेस में हूँ, चरखा म्यूजियम के पास इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद सन 1952 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ तो देश के सामने विकास की जो समस्या थी वो तो थी ही। अंग्रेजी सल्तनत से जब हम आज़ाद हुए, हम कैसे भारतवर्ष को आगे ले जाएं इसकी बात तो थी ही। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या यह थी जनसंख्या की, या फिर जो बढ़ने की संभावना सामने दिख रही थी व्यवस्था के लोगों को, राजनेताओं को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को। इसलिए उस ज़माने में 1952 में यह महसूस किया गया कि अगर हम 1952 आज़ादी के तुरंत बाद भी जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कोई कदम, सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले दिन में भारतवर्ष की आबादी या भारतवर्ष का जो जनसंख्या होगा वो बहुत ही विकराल रूप ले लेगा। यह सन 52 की बात है। लेकिन तत्कालीन सरकार, तत्कालीन राजनेता, तत्कालीन अधिकारी, पदाधिकारी या जो नियोजन प्लानिंग कमीशन में जो लोग थे वह इस बात पे तनिक भी या इस बात को नहीं सोचे कि शायद आने वाले दिन में हम जनसंख्या निवारण के लिए, जनसंख्या पे नियंत्रण करने के लिए चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो जनसंख्या निवारण के लिए या जनसंख्या नियंत्रण पे अपना बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं देंगे। उन्नीस 1952 में जब परिवार नियोजन के बारे में सोचा गया कि किस तरह से भारत की आबादी को कम या भारत की आबादी को नियंत्रित किया जा सकता है, तो 1964 में आज जिस तरह लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1964 में इसका प्रयोग हो चुका था। 1964 में जनसंख्या निवारण के लिए एक विचार जो भारतवर्ष के चिकित्सक या भारतवर्ष के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि हम कंडोम के माध्यम से जनसंख्या पे नियंत्रण कर सकते हैं। आज़ादी के बाद से, या यूँ कहें कि 1952 में जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रयास शुरू हुआ, उस ज़माने में कंडोम आया था। कंडोम भारत के बाज़ारों में या भारत के जो लोग थे उन लोगों में कंडोम मुफ्त में पहले दिया गया। बाद में कंडोम की कीमत 5 नए पैसे रखे गए और फिर धीरे धीरे भारतीय बाज़ार में या भारतीय व्यावसायिक बाज़ार में, भारतीय चिकित्सा व्यवसाय का जो क्षेत्र है उसमें कंडोम प्रचुर मात्रा में आया और उत्तरोत्तर कंडोम न जाने कितने उद्योग आज कंडोम को बना रहे हैं। लेकिन जिस समय यह प्रक्रिया शुरू हुई थी सन 52 में, उस समय से लेके आज 2024 तक 45 करोड़ की आबादी आज 140-142 करोड़ हो गई है। स्वाभाविक है कि जिस तरह से सरकार के तरफ से या चिकित्सा के क्षेत्र में इन लोगों के तरफ से जनसंख्या को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए गए वो प्रयास फलीभूत नहीं हुए। आज जब इस कर्तव्य पथ पे हो, इस कर्तव्य पथ का पहला नाम था राजपथ, उससे पहले किंग्सवे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो अपने इस राजपथ का नाम कर्तव्य पथ दिया। कर्तव्य पथ देने के पीछे उम्मीद करते हैं कि उनकी मंशा यही होगी कि भारत के लोग ही नहीं, भारत के मतदाता ही नहीं, भारत में पंचायत से लेकर संसद तक जितने भी राजनेता हैं वो तमाम राजनेता अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति करें, सफलतापूर्वक करें, ताकि उन्हें पुनः संसद में आने में या फिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद में आने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, जनता का विश्वास उनके प्रति हो।
जिस समय कंडोम आया था उस समय इसके नामकरण को लेके एक बहुत बड़ा किस्सा ये हुआ था कि इसका नाम क्या रखा जाए। चूँकि कामदेव इसका नाम नहीं हो सकता है, इसलिए कामराज के नाम पे किया गया। बाद में जो तत्कालीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कुछ छात्र थे, उन्होंने इस चीज़ को कंडोम का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हम जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम कंडोम हो सकता है। और परिणाम ये हुआ कि 1968 में भारत सरकार कंडोम का बहुत प्रचुर मात्रा में यह आयात किया गया। कंडोम के आयात होने से पहले भारतवर्ष में यह लोगों को या भारत के बाज़ार में जब कंडोम बिकना शुरू हुआ, उसके बिकने से पहले यह भारत में पंचायत से लेके और दिल्ली के संसद मार्ग तक रहने वाले, या यूँ कहें कि भारत के तत्कालीन जितने भी राज्य थे या केंद्र शासित प्रदेश थे, गांव थे, उन तमाम जगहों पे किसी न किसी रूप से कंडोम को मुफ्त में बांटने के सलाह दिया गया या बांटा गया। भारत के 73वें स्वाधीनता संग्राम में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और हमें जनसंख्या को रोकने के लिए प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कोशिश करनी होगी। आज उन्हीं के इस कर्तव्य पथ से खड़े होकर इस कहानी के माध्यम से मैं कहूँगा कि आगामी जो चुनाव होने वाला है, भारत के तमाम 28 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जो चुनाव होंगे, या फिर भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके नाम से जनसंख्या निवारण, क्योंकि एक फैशन है कि चाहे सड़क का निर्माण हो, किसी राजनेता के नाम से होगा, मकान का निर्माण हो उसमें किसी राजनेता का होगा, गली का नाम राजनेता के नाम पे होगा, महल का नाम राजनेता का नाम पे होगा, योजना का नाम राजनेता के नाम पे होगा। ये सब अच्छी बातें जितनी होंगी वो राजनेता के नाम पे होगा, चाहे उसमें प्रधानमंत्री के नाम पे ही क्यों नहीं हो। क्योंकि भारत में अभी जितने भी पिछले 3-4 दशकों में जितने भी योजनाएं बनी, वो सभी योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से बनी, चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, चंद्रशेखर हो, या फिर मनमोहन सिंह हो, या फिर नरेंद्र मोदी हो। सभी प्रधानमंत्री अपने अपने जो उनके कालखंड है, उस कालखंड में जो योजनाएं चलाए, उन योजनाओं में प्रधानमंत्री का नाम दिया। यह अलग बात है कि जितने भी योजनाएं हुए वो विभिन्न विभागों के नाम से है या विभिन्न विभागों के हैं। भारत के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर उनके अपने अपने ध्वज हैं, तो भारत की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नाम से कंडोम निर्गत करें, क्योंकि जितना उसके नाम से कंडोम निर्गत होगा और जनसंख्या अगर कम होती है तो यह क्रेडिट भी उन्हीं को जाएगा। या फिर प्रत्येक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो आगामी चुनाव में, वो मुख्यमंत्री के नाम से, उनके पार्टी के नाम से कंडोम का नाम हो। यह भी एक बहुत ही सकारात्मक देगा, ताकि हम कहेंगे कि हम पुल बना दिए, हम कहेंगे हम किताब खरीद दिए, हम कहेंगे स्कूल बना दिए, हम कहेंगे बहुत तरह के जितनी भी बातें हैं, सब कहेंगे कि हमने ये किया। लेकिन ये करने के पीछे सवाल है कि अगर जनसंख्या नहीं रुक सका तो फिर यह करना व्यर्थ है, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति उसमें हिस्सा होगी वो हिस्सा कम होगा। इसलिए चाहिए ये कि हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक राजनेता, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, ये तमाम लोगों के नाम से कंडोम का प्रचलन हो।
नेताओं को अथवा मुख्यमंत्री या जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित जितने लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके नाम से कंडोम का प्रचार प्रसार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उन तमाम चीज़ों को हटा रहे हैं जो ब्रिटिश कालीन है या जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जिन जिन चीज़ों का नाम था। अब अगर राजपथ का नाम पहले क्वींसवे था और क्वींसवे अगर राजपथ हो सकता है और राजपथ चूँकि अंग्रेजी में राजपथ था तो इसलिए इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया। तो अगर कर्तव्य पथ हो सकता है तो फिर कर्नल क्वांडेम के नाम से जो कंडोम आज 1645 ईस्वी से लेके 2024 तक चल रहा है, तो क्यों नहीं कंडोम का नाम भी बदला जाए। अगर भारतीय जितने भी राजनेता हैं या फिर वैज्ञानिक हैं उनके नाम से कंडोम बनाया जाए, खास करके नेताओं के नाम से, इसलिए कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, इनके नाम से अगर कंडोम रहेगा तो स्वाभाविक है कि जनता के घर घर में, मतदाताओं के घर घर तक यह पहुंचेगा। और हर एक राजनेताओं की यही इच्छा होती है कि उनकी पहचान मतदाताओं के घर घर तक हो ताकि उन्हें मत मिले। इसलिए कि 1640 ईस्वी में भेड़ बकरी का जो आंत था, उस आंत का इस्तेमाल होता था कंडोम के रूप में। 1640 के बाद 1645 में आकर जो अंग्रेज कर्नल थे, अंग्रेज कर्नल क्वांडेम ने इसे एक आकार का स्वरूप दिया इस चीज़ को कि कैसे हम इसका उपयोग कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम से आगे वो सारा काम बता देगा। उसको बोलो टाइम से कर दो, आपको पूरी जगह रेडी कर दो। जितना ऊपर का भी आप ले लो, 5 किलो आटा नहीं लेगा, 5 किलो। सोलह 1645 ईस्वी के समय में या उस कालखंड में इस कंडोम का कोई नाम नहीं था। इसलिए लोग जिस कर्नल कंडोम ने जो इसका आविष्कार किया, एक स्वरूप दिया, तो यह उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। लोग चुपचाप छुप कर जब इसका इस्तेमाल करते थे या इसे लाते थे तो इसे कंडोम ही कहते थे, जो कर्नल कंडोम के नाम से अलंकृत था। 1860 में आकर अमेरिकी रासायनिक वैज्ञानिक थे चार्ल्स गुडियर, इनके सौजन्य से कंडोम में उसके जो बनावट में है उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन रबर के माध्यम से, रबर के रूप में आया था। चार्ल्स गुडियर का यह क्रांतिकारी परिवर्तन एक तरह से कंडोम का जो उत्पादन था पूरे विश्व में, उस उत्पादन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस चीज़ को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए इसमें लोच हो, इसके लिए यह एक बार इसका इस्तेमाल हो, इसके लिए ये तमाम बातों पे उस ज़माने में जो वैज्ञानिक थे, खास करके चार्ल्स गुडियर, उन्होंने इस पे बहुत अधिक शोध किया और फिर उसे एक स्वरूप दिया। आज से तकरीबन 104 साल पहले यानी सन 1920 में लेटेक्स की खोज हुई। लेटेक्स के खोज होने के साथ ही कंडोम के क्षेत्र में, कंडोम का जो बनावट था, कंडोम का जो उत्पादन था, उस क्षेत्र में बहुत ही आमूल परिवर्तन हुआ। उन्नीस 1920 में जब लेटेक्स का खोज हुआ, उस खोज के बाद कंडोम के बनावट में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन एक उद्योग के रूप में पूरे विश्व में शुरू हुआ। कंडोम का इतिहास यह भी कहता है कि चूंकि इस वस्तु का आविष्कार कहें या इसका इस्तेमाल शुरुआती दिनों में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा किया जाता था, इसलिए जब 1924 के बाद इसके उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले उस ज़माने में, चाहे अमेरिकन हो चाहे अंग्रेजी सैनिक हो, इन तमाम सैनिकों में कंडोम बहुत प्रचुर मात्रा में बांटा गया, मुफ्त में।
चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कंप्यूटर हो, विश्व में इन तमाम चीज़ों का आविष्कार या इसका उपयोग होने के कई दशकों बाद भारत में इसका आविष्कार या इसका प्रयोग होने लगा। कंडोम भी उसी एक चीज़ में है। कंडोम जब पूरे विश्व में बृहद पैमाने पे उत्पादन हो रहा था या इसका इस्तेमाल बृहद पैमाने पे हो रहा था, भारत में इसके उत्पादन के करीब 100 साल बाद भारत में यह आया। सन 47 के पहले भी चूँकि भारत में जिस तरह से आबादी बढ़ रही थी, उस आबादी के प्रति तत्कालीन जो अंग्रेजी हुकूमत था, अंग्रेजी सरकार, वह भी चिंतित थी कि भारत में इस गति से आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन 47 में जब देश आज़ाद हुआ और हमारे यहाँ पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, उस समय इस बात को महसूस किया गया कि अगर जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है, उस रफ्तार से अगर बढ़ी तो आने वाले दिनों में हम अपने नागरिकों को, अपने प्रजाओं को, अपने मतदाताओं को शायद वो तमाम चीज़ें नहीं उपलब्ध करा पाएंगे जिसकी उन्हें दिनचर्या में ज़रूरत होती है। उन्नीस 1964 में पंडित नेहरू के ज़माने में सबसे पहले भारतवर्ष में परिवार नियोजन या जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक कंडोम आया और कंडोम का नाम लोगों ने जो सुझाया था, तत्कालीन अधिकारी या इस हमारे बगल में जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक या प्रधानमंत्री कार्यालय है या जितने मंत्रालय है या जितने अधिकारी उस ज़माने में थे, उन लोगों ने यही कहा कि कंडोम का नाम कामराज के नाम पे होना चाहिए। कामराज उस ज़माने में कांग्रेस के बहुत बड़े अधिक नेता थे और जैसे ही कामराज के नाम पे यह कंडोम का नाम आया, पूरी राजनीतिक दृष्टिकोण से यह उथल पुथल हो गया। बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे नेता इससे खफा हुए और खास करके दक्षिण भारत के उसमें रिजिग्नेशन, जो त्यागपत्र की बात है, वो होने लगी। यानी कुल मिला के था कि उस ज़माने में राजनीतिक भूचाल आ गया था सिर्फ नाम के बारे में। आज जब हम नाम की बात करते हैं तो शायद ही पंचायत से लेकर संसद तक कोई नेता, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, पंचायत के हो, ये तमाम लोग गली कूचियों से लेके हमारे सामने जो पहले राजपथ था या कर्तव्य पथ तक नाम के लिए अपनी जितनी भी राजनीतिक रोटियां हैं वो सेक रहे हैं। सन 47 के बाद आज 2024 तक परिवार नियोजन के क्षेत्र में न जाने कितने करोड़ अरब रुपया हमारे पीछे जो पानी देख रहे हैं, इस पानी की तरफ बहाया गया होगा। लेकिन जनसंख्या कितना नियंत्रित हुआ यह हम भारत के लोग जानते हैं। अगर सन 1964 में देश की जो आबादी थी वो 45 करोड़ थी और 2024 में यानी करीब 64 साल बाद अगर ये आबादी 140 करोड़ से अधिक है तो क्या कंडोम और क्या निरोध। आज कंडोम या निरोध के बारे में भारत का जो ये बाज़ार है, चिकित्सा का क्षेत्र है, उसमें न जाने कई दर्जन लोग कंडोम बना रहे हैं, कंडोम का उत्पादन कर रहे हैं। अब तो कंडोम के लिए लोग टेस्ट ढूंढते हैं। किन्हीं को सेब का टेस्ट चाहिए, किन्हीं को नारंगी का टेस्ट चाहिए, किन्हीं को जामुन का टेस्ट चाहिए। हालात ये है कि हम मानसिक रूप से इतने बीमार हो गए, इतने रुग्ण हो गए कि जो मुझे सोचना चाहिए वो नहीं सोचते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात, लेकिन जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं कि कंडोम का टेस्ट कैसा हो।